एक बार रिकॉल करोगे कल क्या क्या हुआ था? हेलो एवरीवन, सर कल कल क्या हुआ था इनोमिनेशन हुआ था। बताओगे? वो एनोमरेशन होता ठीक है। सर, एफटीपी और ठीक टेलनेट है की तो आज स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है तो आज भी एनुमरेशन ही करेंगे, देखते हैं। और एक टूल है हमारा एमएस कंसोल, उसको ओपन करते हैं। एक सेकेंड, आपको स्क्रीन विजिबल, अच्छा भी मैं कर देता हूँ शेयर। टॉपिक वही रहने देना, एनुमरेशन ही। देन आगे बढ़ते हैं एनुमरेशन के बाद। हमने सारे कल आप रिकॉल करके लाए थे चीजें। एलडैप एनुमरेशन क्या होता है, एसएनएमटीपी क्या होता है, एसएमटीपी, ये सब चीजें रिकॉल करी थी, पीडीएफ देखी थी, वीडियो देखी थी, बताइए। मैंने बोला तो मैं क्वेश्चंस भी पूछ हाँ सकता हूँ सर। फिर। ठीक है, करते हैं। सर आज प्रैक्टिकल ही होगा ना सिर्फ? हाँ, प्रैक्टिकली करेंगे एनुमरेशन। सर एक क्वेरी है। हाँ बताइए। सर मैंने मतलब राउटर आईपी करके वो डाला था कल लिनक्स पे कमांड, तो राउटर का आईपी आ गया था। ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं उस आईपी को ब्राउजर पे हाँ डाल रहा हूँ लॉगिन करने के लिए, तो वो हो नहीं रहा है। तो हाँ। मतलब कहीं कुछ दिक्कत आ रही है मेरे से, लॉगिन क्योंकि इस तो वो एक्चुअली ना, आप ब्राउजर पे डाल रहे हो तो क्या होता है, वहाँ पे परमिशंस लगवा रखी है उसने, या हो सकता है वो सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट ना हो। ये दो इश्यूज अच्छा। होते हैं। या तो परमिशंस है, वो आपको शो नहीं करेगा। और सर अदरवाइज वो कुछ क्या होगा, आईपीज को अगर इंटरनेट मैं, पे होगा ही नहीं। आप इंटरनेट पे डाल रहे हो तो इसका मतलब वॉइस अच्छा ब्रेक हो अच्छा। रही है। एक सेकेंड, आप फिर दोबारा बोलो कुछ और। हाँ और सर मतलब एक तो ये वाला इशू था। और दूसरा इशू ये था कि जैसे आपने वो हाँ एक हाँ। कमांड बताई थी जिसमें फिल्टर्ड होके आते हैं सारे पोर्ट्स। तो वो कमांड ठीक है, फिल्टर। अब तक मैंने डाली नहीं है, बट मैं अगर हाँ अगर मैं किसी और आईपी को एलएफ डाल के कर रहा हूँ तो उसमें सारे पोर्ट्स फिल्टर्ड ही नहीं रहा है। फिल्टर नहीं मतलब दिखा रहे हैं सारे सारे? एक ही पोर्ट, सारे क्लोज पोर्ट्स दिखा रहा है मेरे को। तो बहुत उनका ज्यादा ना, बहुत ज्यादा ब्रेक मैं ना। देख सौरभ, बहुत ज्यादा ना वॉइस ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा एक बार ना माइक कोशिश करो। या मेरे को ही आ रही है, सबको ही आ रही है ऐसी आवाज? हेलो। नहीं सर, अभी आप ठीक बोल है। रहे थे, बस मेरे को हाँ वहां से सर, ब्रेक बताओ कि होके आ रही है फिल्टर। आवाज। अच्छा, क्लियर नहीं आ रही ना? आप मतलब बताओ, वहां से हमारी बताओ कि फिल्टर लिखा। आ- हाँ ठीक है, ठीक मैं है। हमारी सर मेरी आवाज क्लियर। हाँ सर, जैसे मैंने आईपी ठीक है, डाला ठीक है, बताओ। एननेट और आईपी डाला, हाँ तो उसके बाद में आ रहा है हाँ। कि मतलब क्लोज 100 स्पोर्ट्स और फिल्टर भी लिख के आ रहा है, कोई भी पोर्ट्स मेरे को ओपन नहीं दिखा रहा है। ऐसा है। तो फिल्टर वो रियल लाइफ है ना? मैं रियल सर लाइफ यहाँ में तो पे फिल्टर यहीं पे होगा, वहां पे किसने। अच्छा अच्छा। अरे यार, बिल्कुल आवाज, बिल्कुल, क्योंकि रियल लाइफ है। देखो रियल लाइफ में क्या है, फायरबॉल इंप्लीमेंट हो रखा है। तो अगर फायरवॉल इंप्लीमेंट हो रखा है तो इसलिए फ्रेगमेंट कमांड पढ़ाई जाती है, ताकि अगर फिल्टर लिखा है, फिल्टर का मतलब ये है जिस जिस पे फिल्टर लिखा रहा है वो ओपन है, आप उसे बाईपास कर सकते हो। फिर आप एन्यूमरेशन करो, आप ढूंढो, वर्जन्स निकालो, और वर्जन्स में उसमें क्या करोगे, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करोगे। ठीक है। फिल्टर का मतलब ये है सिंपल, वो बंद नहीं है, पोर्ट ओपन है। अगर क्लोज होते तो सीधा क्लोज लिखा आता। ठीक है, इसका मतलब जिस पे भी आपने स्कैनिंग करी है, ओके। वो इसका मतलब वहां पे क्या है, फायरबॉल रख यस रखे हैं। सर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एनुमरेशन करने पड़ेंगे, स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी, वर्जन देखने पड़ेंगे, कौन ओके सा सर। वर्जन चल रहा है। फिर उस वर्जन के ओके हिसाब सर। से ओके। आपको देखना पड़ेगा क्या इस वर्जन का एक्सप्लॉइट निकल रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। सर ये तो लाइब्रेरी वाला साइड हमने बार है लास्ट में किया था जो। लाइव। ठीक है, एक सेकेंड। अब ठीक है? नहीं नहीं सर, वो लाइब्रेरी वाला क्रॉस कर दीजिए, यही राइट से बोल रहे थे लेफ्ट ना में दिवाकर जो। आप? नहीं नहीं, लेफ्ट साइड में जो अच्छा लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी, अच्छा लाइब्रेरी, अच्छा अच्छा, मैं हाँ 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 हाँ, लाइब्रेरी लाइब्रेरी। मेरे को लगा आप वो कह रहे हो विंडो वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या कर रहे थे, पहले हम ना अपनी मशीन को, मेटास्प्लोइट को भी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिव होना बहुत जरूरी है विक्टिम का। अच्छा,
एसएमबी कर देख लेते हैं, एसएमबी होता क्या है, पर उससे पहले हम एसएसएस देख लेते हैं। ठीक है, हमने अब हमें करना क्या है, 1 सेकंड का वेट करते हैं। मेटास्प्लोइटेबल ऑन करिए, तो जब वो ऑन हो जाएगा तो हमारे से कनेक्शन बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा पोर्ट स्कैन करेंगे, उसके वर्जन्स देखेंगे, देन हम एक्सप्लॉइट करेंगे इसको। ठीक है, सर भाई देखो क्या हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर वाले वाले को, ग्राउंड फ्लोर वाले निकल। एडमिन सर 1 सेकंड इधर आओ। है? अरे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है अपने आप ही। बहुत बारी करा। ठीक है, ऑन हो गई है हमारी मशीन, आईपी यही है, तो इसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद आईपी देखते हैं कौन कौन सी आईपी शो हो रही है। देखो यहाँ पे होस्ट हमारा अप है, होस्ट इज अप, और उसमें इतने पोर्ट्स ओपन हैं तो इतने हमारे यहाँ पे शो कर जाएंगे। देन अब हम क्या कर चुके हैं, एफटीपी कर चुके हैं, टेलनेट कर चुके हैं, अब देखते हैं एसएसएच। ठीक है, एसएसएच करने से पहले हमें क्या करना है आपको पता है, हम सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्क्रिप्ट्स निकालेंगे। ठीक है, किसकी, एसएसएच की। तो स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना जल्दी से, ये स्क्रिप्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, हमारा कल ये वाला नहीं हुआ था ना, एसएसएच वाला, बताइए गाइस। नो सर। हेलो, ठीक है। नहीं तो सर, एसएसएच नहीं एसएसएच हुआ में था। ना अभी हम क्या करेंगे, हाँ हाँ कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली एक स्क्रिप्ट छोड़ेंगे, ब्रूट फोर्स वाली। ब्रूट फोर्स अटैक को हम करेंगे एनमैप नहीं, एक एमएसएफ कंसोल टूल है उसके साथ ब्रूट फोर्स अटैक हम परफॉर्म करेंगे। जिससे होगा क्या, ब्रूट फोर्स उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एनमैप बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये वाली स्क्रिप्ट को स्किप करेंगे और बाकी सारी स्क्रिप्ट्स को हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसे स्क्रिप्ट का यूज करना है। तो स्क्रिप्ट यूज करने की कमांड आप सबको पता है, हाइफन स्क्रिप्ट। ठीक है, देन आप एस एस एच। ठीक है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए जो आपकी पूरी स्क्रिप्ट है। 1 सेकंड में आईपी देख लूँ, आईपी क्या थी, 132, और लास्ट में आएगी आपकी विक्टिम की आईपी 132। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट नोट डाउन कर लो सारी की सारी। स्क्रिप्ट के बाद आपका लास्ट क्या होता है, विक्टिम की आईपी, जिसपे हमें अटैक कराना होता है, स्कैनिंग परफॉर्म करानी होती है। ब्रूट फोर्स छोड़ देंगे, देन सारी स्क्रिप्ट्स हम ले लेंगे। जैसे ही मैं एंटर करूंगा इसके बाद, तो अब आपको क्या होगा, इस टेलनेट की जो आपका एसएसएच वो है पोर्ट, इसके बारे में एनुमरेशन हुई है। ये जो हमने स्क्रिप्ट्स के थ्रू जो मिला है, ये सारा आपका एनुमरेशन है। एनुमरेशन का मतलब क्या होता है, इन डेप्थ स्कैनिंग पर पर्टिकुलर पोर्ट, मैंने आपको पढ़ाया भी था थियोरेटिकल भी। तो इसमें 1 सेकेंड, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली है एसएस से रिलेटेड। तो कल हमने टेलनेट किया था और टेलनेट के बारे में डिस्कस किया था कि टेलनेट सपोर्ट नहीं करता एनक्रिप्शन, और यहाँ पे एनक्रिप्शन होती है। तो यहाँ पे एल्गोरिदम्स दे रखे हैं, हम एल्गोरिदम्स क्रिप्टोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। पर यहाँ पे आपको पता है, जो आपका एसएसएस होता है, 2 तरह की कीज फॉलो करता है, प्राइवेट की और पब्लिक की, आरएसए और डीएसए बोलते हैं उसको। यहाँ पे डीएसए से आ रहा है, वैसे डीएसए होता है वो, यहाँ पे जैसे ये रही वो की डीएसए और आरएसए, यहाँ पे पूरी की है। ये की का आपको साइज भी पता होगा, अगर याद नहीं है, नेटवर्किंग में करा होगा तो कोई इशू नहीं, क्रिप्टोग्राफी में हम देख लेंगे। अब यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ये मिली है हमारे लिए यूजेबल है। एक्सेप्टेड पब्लिक की, यहाँ पे क्या लिखा है, नो पब्लिक की एक्सेप्टेड। यहाँ पे पब्लिक की एक्सेप्ट की नीड ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट की के थ्रू भी एक्सेस ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एसएसएस लॉग इन करना है तो वो ऑथेंटिकेशन लगाता है डबल डबल, तो इसमें आपका की होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास क्या है, पब्लिक की नहीं मांग रहा, क्योंकि पब्लिक की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्राइवेट की तो हर किसी के पास होती है और इजीली भी मिल जाती है। तो हम प्राइवेट की का यहाँ पे यूज करके इससे एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता लग गया। तो एसएसएच को लॉग इन करने के लिए है SSH हाइफन, पहले तो आप ये कमांड लिख लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये कमांड, 132 SSH। चलो मैं बता देता हूँ आपको, SSH जो सर्विस जिससे हमें कनेक्ट होना है, ये जो आप की देख रहे हो, ये बेसिकली एक की है जो कि क्या काम करेगी, जो कि हमारी प्राइवेट की है। प्राइवेट की मैंने बताया अभी आपको इजीली मिल जाती
आपको इंटरनेट से भी कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके थ्रू आप कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो सिस्टम को, एसएसएस को। उसके बाद की हमारे पास आ गई। उसके बाद आपको याद होगा, आप सबने लिनक्स पढ़ा होगा, नेटवर्किंग पढ़ा होगा, तो एसएस से लिनक्स में बताते हैं बेसिकली ये चीज। जब भी आप एसएसएस से कभी भी कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आपको यूजर नेम देना होता है, @ देना होता है, फिर उसके बाद विक्टिम की आईपी देनी होती है जिससे भी आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये वाला फॉर्मेट हो गया एसएसएच के लिए, और ये जो बीच में हो गई ये आपकी की हो गई, ठीक है। लिख लीजिए इसको। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा कि मेरे से सीधा क्या मांगेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, कंटिन्यू कनेक्टिविटी, तो हम क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे कि हाँ कनेक्ट होना है। और बाद में ये क्या मांग रहा है, वार्निंग परमानेंटली एडिड, और हमारा क्या होगा, परमानेंटली एड हो जाएगा डीएसए में, तो लिस्ट नॉन होस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पासवर्ड दे देंगे, जो इसका पासवर्ड है, एमएसएफ एडमिन। एक सेकेंड, एमएसएफ एडमिन, ठीक है। आपको शो हो गया होगा। मैं अभी करेंटली अवेलेबल कहाँ हूँ, टू मैं एज कमांड एज एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर रूट है मेरा, sudo su करके मैं रूट पे इजीली जा सकता हूँ वहाँ पे। पर सॉरी गाइस, एमएसएफ एडमिन @metasploitable, मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं इस मशीन के अंदर हूँ। तो हमने क्या किया, एसएसएस के थ्रू भी कनेक्शन बना लिया। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट था इसकी की होना बहुत जरूरी आता है, होता है। आपको इंटरनेट से वो मिल सकती है, या आप खुद भी कीज काफी सारी उठा के स्टोर करके इंटरनेट से फाइल में डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलएस करेंगे तो आपको पहले पीडब्ल्यूडी करेंगे, तो आप सबको पता है मैं होम के अंदर एमएस एडमिन के अंदर हूँ, कल हमने देखा भी था ये, ठीक है। और एलएस करेंगे तो एक ही फाइल यहाँ पे हमारे पास है जो कि है वल्नेबल। कल ये चीज देखी थी हमने, है ना, बताइए गाइस, बताइए। यस सर, इसमें एक ही हेलो। एलएसपीएल हाँ निकाल दी सर, तो हाँ वो सर। लग गया। ठीक है, हाँ। काफ़ी सारे रियल लाइफ में भी ऐसे आपके होते हैं सिस्टम्स जिनको आप एक्सेस कर सकते हो एसएसएस को इतनी इजीली। पर वो ही है, देखना पड़ता है आपको वर्जन कौन सा चल रहा है बेसिकली एसएसएस का जो सर्विस चल रही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब जैसे मैं बोल रहा था अभी, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखोगे कि मेरे पास ना यूजर नेम भी है और पासवर्ड भी है, जिससे मैं क्या कर पा रहा हूँ, हर बार एंट्री कर पा रहा हूँ। पर मेन तो यही होता है कि यूजर नेम और पासवर्ड देना बहुत जरूरी होता है। तो अब ध्यान से समझना, अभी हम एक नया टूल ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे परफॉर्म, ठीक है। उसका नाम है एमएसएफ कंसोल, एसएसएच ही हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो पहले एक बार इसे ओपन होने देते, फिर मैं बताता हूँ क्या है ये टूल। सर ये मेटा एक्सप्लॉइटेबल 2, इसको हमने मशीन ऑन किया लेकिन अभी लॉगिन नहीं किया है। यूजर नेम पासवर्ड तो हमने ले लिया था, है ना? लो, बिल्कुल, अभी कोई इश्यू नहीं है। देखो आपने मशीन को नहीं दिया, पर एक्टिव तो हो गया ना आपका होस्ट। अब सपोज करो आपने अपने कंप्यूटर को ऑन कर लिया, अपने लैपटॉप को, पर ना उसकी लॉक स्क्रीन को ओपन ही नहीं करा, पर वो इंटरनेट से तो कनेक्ट है, हो गया ना, तो उसको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अभी आपने जस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं दिया, कोई इश्यू नहीं है, पर ये एक्टिव तो हो गया, इंटरनेट से जुड़ गया, और ये करंट इसके अंदर आ गया, एक्टिव हो गया ये। अगर ये बंद होगा तो कनेक्ट इससे कोई नहीं कर पाएगा, पर जब ये ऑन होगा तो इससे कनेक्ट कर लेंगे। ये तो आपकी चॉइस है, ये तो एक यूजर की चॉइस है, क्या उसके अंदर वो जाके एंट्री करना चाहता है, कुछ वर्क करना चाहता है, अगर नहीं करना चाहता, उसने अपना सिस्टम ऑन भी कर दिया है, तो भी उसका अटैकर कनेक्शन बना सकता है उससे, ठीक है। सपोज सिंपल इतना ही समझो, जैसे आपने लैपटॉप ऑन कर दिया और पासवर्ड अभी लगाया ही नहीं, लैपटॉप ऑन करने के बाद आप कहीं चले गए हो, पर मशीन तो आपकी एक्टिव हो गई है ना। समझ रहे पॉइंट मेरा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस सर। यस सर, यस दिवाकर? सर, यस सर। ठीक है, अब ये क्या है, आपका एमएसएफ कंसोल टूल है, नया आता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है। काफी बड़ा टूल है, इसमें काफी सारे हम वर्क करा सकते हैं। तो एक वर्क हम इससे क्या कराएंगे, ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। अब तो आपको ध्यान से समझना है करना क्या है, कमांड सार्स के साथ लिखना। अभी आप इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले सर्च करोगे, सर्च, और जो भी आप कर रहे हो वो सब चीजें, तो हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं एसएसएच को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एसएसएच से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स दे देगा। 161 रिजल्ट दे दिए, हम इसको मॉड्यूल भी बोलते हैं। अब हमें करना क्या है, इसी मॉड्यूल्स में से हमें कोई ना कोई एक्सप्लॉइट या क्या करना है, हमें ऑक्सिलरी यूज करना है। ऑक्सिलरी क्या होती है आपकी, ऑक्सिलरी
होती है आपकी वही सेम है जो स्क्रिप्ट थी। एक्सप्लॉइट क्या होता है, किसी वीकनेस का फायदा उठाना। तो हम यहाँ पे देखते हैं हम कौन सी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लॉगिन वाली, लॉगिन ये रही, लॉगिन तो ये रही, ठीक है। अब हमें क्या दिखा है, ये ऑक्सिलरी मिली है स्कैनर एस 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 एट द अंडरस्कोर लॉगिन। तो या तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर 72 नंबर देख लो, आप 72 नंबर वहां पे टाइप कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, पहले सर्च किया देन कॉपी कर लिया। दिख लेना ध्यान से, पहली कमांड थी एमएसएफ ओपन करके यूज, ठीक है, एसएसएस। देन हमने क्या करा, ऑक्सिलरी ये वाली लिख लेना और यूज लिखा, देन जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। कमांड लिख लेना यूज, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी स्कैनर एसएसएस लॉगिन, एंटर। आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गया, ये रेड हो गया। रेड होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जो एमएसएफ है यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे कौन सी कमांड चलाते हैं, एसएसएस सर्च करने के बाद, ये यूज करने के बाद कमांड होती है आपकी शो ऑप्शन। शो ऑप्शन जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो आपको ये आ जाएगा। शो ऑप्शंस करोगे, लिख लेना। देन उसके बाद शो ऑप्शंस में से ये टूल आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगता है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको दिखेगा जब आप शो ऑप्शंस करोगे, तो रिक्वायरमेंट्स आपकी आ जाएगी सामने। तो यहाँ पे जिस भी रिक्वायरमेंट में यस लिखा होगा ना, वो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये सब में यस यस लिखा है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट सेट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे इन सब की डिस्क्लेमर लिखा है कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि इन रिक्वायरमेंट का डिस्क्रिप्शंस क्या है, क्या ये बेसिकली करती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप सेट करते हैं। तो कमांड याद रखना, सबसे पहले यहाँ पे यस दे रखा है कि एटोनोमस लॉगिन अभी फॉल है, और रिक्वायरमेंट अगर ये मांगा है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फॉल है तो इसका अपोजिट करना पड़ेगा, ट्रू हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारी कमांड है, सेट करेंगे और एनोनोमस यहाँ पे टाइप करेंगे और ट्रू कर देंगे, TRUE, क्योंकि पहले फॉल्स है। जैसे ही एक्टिव करा हमें, यहाँ पे देखोगे एनोनोमस लॉगिन आपका ट्रू हो गया है। देखते हैं फिर उसके बाद यस में क्या मांग रहा है, ब्रूट फोर्स स्पीड। तो स्पीड, हाउ फास्ट द ब्रूट फोर्स अटैक, कि आप ये अटैक कितनी तेज कर सकते हो, फ्रॉम 0 to 5। 5 फुल है तो हम 5 ही रहने देंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, कम नहीं करनी क्योंकि 5 फुल है। उसके बाद आता है यस टारगेट। यस में है आर होस्ट। आर होस्ट का मतलब आप सब लिख लो, आर होस्ट क्या होता है, आर होस्ट की फुल फॉर्म होती है रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट यानी आपका विक्टिम, जिसकी हम आईपी डाल के एनमैप से स्कैन करा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें वो आईपी देनी पड़ेगी आर होस्ट में, मतलब रिमोट होस्ट यानी आपका विक्टिम। विक्टिम में हमें क्या देनी पड़ेगी, आईपी। तो हम क्या करेंगे, कमांड हमारी सिंपल है, सेट आर होस्ट और देन आपकी विक्टिम की आईपी, जो वही जो मेटास्प्लोइटेबल की आईपी है जिससे आपको कनेक्शन बनाना है, 202, सॉरी 202.132, ठीक है। ये भी हमारा सेट हो गया है, आर होस्ट हमारा सेट हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं, यस पोर्ट नंबर यहाँ पे मांग रहा है, पोर्ट, रिमोट पोर्ट। तो आप सबको पता है हम एसएसएच कर रहे हैं, तो एसएसएच का पोर्ट क्या होता है, 22 ही होता है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये पहले से ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, यस ये बोल रहा है स्टॉप ऑन सक्सेस। स्टॉप ऑन सक्सेस में क्या करना पड़ेगा हमें, क्रेडेंशियल वर्क फॉर द होस्ट अभी फॉल्स है तो इसको ट्रू करना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे सेट कमांड लिखेंगे, फिर स्टॉप लिखेंगे ऑन सक्सेस, TRUE ट्रू, ट्रू हो गया स्टॉप एंड सक्सेस। उसके बाद आपसे मांग रहा है थ्रेड, द नंबर ऑफ कंकरेंट थ्रेड्स मैक्सिमम 1 पर होस्ट। तो हम थ्रेड को 1 ही रहने देते हैं, ठीक है, 1 इतना हाई, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है आपका, यस मांगता है वर्बोस, जो भी वेदर टू प्रिंट आउटपुट ऑल अटेम्प्ट्स, जो भी परफॉर्म होगा ब्रूट फोर्स अटैक आपके सामने सारा यहाँ पे शो होगा,
ठीक है, तो सेट क्या करेंगे, वर्बोस करेंगे। तो अभी एक सेकेंड, वर्बोस ट्रू कर देंगे। सर ये भी अगर चीज सेट हो गई, वर्बोस ठीक हम है। ऑफ रखें, हाँ बस। वर्बोस अगर हम ऑफ रखें तो हमको रियल पासवर्ड भी नहीं पता चल पाएगा लास्ट अटेम्प्ट का उसका, कि पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ रखोगे तो नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। लास्ट में दिखा देगा हाईलाइट करके, सीधा आपको ना पासवर्ड भी नहीं पता लगेगा ना अगर आपको, तो एक्सेस सीधा मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो गाइस अब ध्यान से समझना, ये जो चीजें मांगी गई थी वो हमने सेट कर दी हैं। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस टूल का यूज कर रहे हैं एमएसएफ कंसोल का, किसके लिए, क्योंकि हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पता है। तो हमें जब नहीं पता होता, तो आप सबको पता होगा ब्रूट फोर्स अटैक होता है, हमने कल डिस्कस भी किया था। जब हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पता होता, तो हमारे पास कुछ वर्ड लिस्ट होती है जिसके अंदर यूजर नेम होते हैं और पासवर्ड होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वर्ड लिस्ट, हम सबके पास वर्ड लिस्ट है पहले से टोक्यो डॉट टी एक्स टी इसके अंदर, पर वो बहुत बड़ी वर्ड लिस्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले से ही वर्ड लिस्ट बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी वर्ड लिस्ट। आप सबको भी यही करना है, वर्ड लिस्ट आपको बनानी है। ठीक है, एलएस करते हैं यहाँ पे। एलएस करने के बाद आपको यहाँ पे वर्ड लिस्ट दिखेगी, यूजर नेम। ठीक है, ये वर्ड लिस्ट है जिसमें यूजर्स नेम्स हैं, एंड आपकी एक पासवर्ड के नाम से है वर्ड लिस्ट ये रही। तो आप सिंपली दो वर्ड लिस्ट बना लेना, किसी के भी थ्रू बना सकते हो, टच, नैनो, विम, या किसी भी, यहाँ पे फाइल टेक्स, ये आपका एडिटर यहाँ से कर लेना, ये कैट के थ्रू। बहुत सारे आपके पास वे होते हैं वो फाइल बनाने के, और उसके अंदर वर्ड्स आप ऐड कर देना अपनी तरफ से, कुछ भी वर्ड्स। ठीक है, पर उसमें पासवर्ड जरूर डाल देना, एमएसएफ एडमिन, एमएसएफ एडमिन, क्योंकि वर्ड लिस्ट में तो आपका होता ही है ना पासवर्ड, तो इसलिए आप डाल देना है वहाँ पे। ठीक है शुभम, हाँ सौरभ बोलो। सर मुझे मतलब ये समझ में नहीं आया वर्ड लिस्ट मतलब क्या है, मतलब कल मैं रिकॉर्डिंग देख के मैंने क्लास की थी, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा पता नहीं है वर्ड लिस्ट के बारे में, और क्या है, क्या किसको कैसे देखना है वो चीज। देखो अभी हम ना एसएसएच कर रहे हैं। अभी सपोज करो, मैंने तो आपको एसएसएच करके दिखा दिया था अभी थोड़ी देर पहले एनमैप के थ्रू। यस सर। उसमें आपने देखा होगा यस कि सर। मैंने सिंपल क्या करा, यूजर नेम में एमएसएफ एडमिन डाल दिया, पासवर्ड में भी एमएसएफ एडमिन डाल दिया। पर सपोज यस। करो, क्योंकि मेरे यस को सर। पासवर्ड पता था इस मशीन का, इसलिए मैंने डाल दिया है यहाँ पे। पर हाँ रियल सर। लाइफ में तो हाँ नहीं सर। पता ना किसी का पासवर्ड क्या है। यस। ऐसे बहुत सारी यस जगह सर। होती हैं जहाँ पे हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पता होता। तो हम क्या करते हैं, एक वर्ड लिस्ट होती है हमारे पास, स्क्रिप्टिंग के थ्रू बना लो, या फिर आप क्या करो, ये काफी सारे ना इंटरनेट पे पहले से ऑलरेडी यूजर नेम एंड पासवर्ड होते हैं, तो आप इंटरनेट से वर्ड लिस्ट उठा लो, या प्री इंस्टॉल्ड भी आपकी मशीन देती है आपको वर्ड लिस्ट। तो उन वर्ड लिस्ट के अंदर होता क्या है, यूजर नेम होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जो भी बंदे अपने सेव ओके कर सर। लेते हैं ना, लिखा आता है जब आप कभी यूजर नेम डाल देते हो, तो लिखा आता है सेव यस सर। योर पासवर्ड क्रेडेंशियल्स, तो आप यस कर देते हो, तो वो इंटरनेट पे कहीं यस ना कहीं सर। सेव हो जाते हैं, तो लोग उनको ही उठा के वर्ड लिस्ट बना लेते हैं। तो आप सपोज करो, ओके सर। आपको जहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पता है, तो वहां पे आप वर्ड लिस्ट लगाते हो। ठीक है, तो वर्ड ओके लिस्ट तो सर। काफी बड़ी होती है, काफी, जिसमें कहीं कहीं लाख लाख वर्ड होते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, छोटी सी एक वर्ड लिस्ट बना ली, एक पासवर्ड के नाम से, एक यूजर के नेम के नाम से। इसके अंदर सारे यूजर नेम है, और इसके अंदर सारे पासवर्ड है। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, अटैक ओके करवा के सर। देखते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हमने ओके जो सर। टूल सेट, हाँ जो हमने एक टूल सेट किया है, इसके अंदर हम एक वर्डलेस भी दे देते हैं अब। ठीक है, जिससे ये ढूंढ के अपना वो वर्क करेगा। तो यूजर पासवर्ड वर्ड लिस्ट के लिए ये वाली स्क्रिप्ट यूज करेंगे। ठीक है, यूजर पास फाइल, और हम उसके लिए यूज करेंगे पासवर्ड के लिए पास फाइल। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, एक सेकेंड, यूजर फाइल, सॉरी, ये वाला यूजर फाइल करेंगे एंड पास फाइल करेंगे, जिसके अंदर आप देखोगे सामने डिस्क्रिप्शन लिखा है, फाइल कंटेनिंग पासवर्ड वन पर लाइन। यूजर नेम के अंदर लिखा है फाइल कंटेनिंग यूजर नेम वन पर लाइन। तो अब हम सबसे पहले सेट करते हैं अपना पासवर्ड, सॉरी, पास अंडरस्कोर फाइल। ठीक है, तो फाइल का आपको पाथ पता होना चाहिए। देखो गाइस, आप सबने लिनक्स में पढ़ा होगा, क्योंकि पाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि मेरी ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है, बस वो है, फाइल वो कहाँ लोकेटेड है, यू होम के अंदर, काली के अंदर। तो आप अपना देख लेना, आप कहीं भी बनाओगे
होम में बनाओगे, डाउनलोड्स पे बनाओगे, किसी फ़ोल्डर के अंदर बनाओगे, डेस्कटॉप पे बनाओगे, तो आप अपना पाथ देख लेना। मेरा पाथ सिंपल है, होम काली के अंदर ये फ़ाइल है। तो मेरे को क्या देना पड़ेगा अब इसको? पाथ देना पड़ेगा होम काली और उस फ़ाइल का नेम, पासवर्ड का तो पासवर्ड, ठीक है? ये सेट हो गई पासवर्ड, ठीक है? सेकंड सेम एज़ मैं यहाँ क्या कर लूँगा, यूज़र दे रहा हूँ। यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, यूज़र वाली फ़ाइल देनी है। यूज़र अंडरस्कोर फ़ाइल, और फाइल भी मेरी सेम एज उसी लोकेशन में, यूजर नेम भी आपने देख लिया होगा, होम के अंदर काली के अंदर उस फाइल का नाम यूजर, यूजर यूजर नेम था, क्या था यूजर नेम ही था ना, हाँ यूजर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको फोटो ले लो या लिख लो, ये सारी चीजें मैंने क्या की है, सेट की है, क्योंकि इसने रिक्वायरमेंट मांगी थी हमसे। अब रिक्वायरमेंट कर सकते हो टूल को, या फिर आप सर आपकी एक्सप्लॉइट लिख वॉइस के बीच में अटक स्टार्ट कर गई। सकते हो इस टूल को। कहाँ से अटक गई थी बताओ? ये थोड़ा सा ही अटकी थी मतलब। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो थोड़ा सा नेट वाला हो जाता है प्रॉब्लम, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्लास चल रही होती है ना इसलिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग में पर आ जाएगी आई थिंक, तो देख लेना, समझ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इस टूल को हम स्टार्ट कर सकते हैं रन लिख के या एक्सप्लॉइट लिख के। पर उससे पहले हम कंफर्म कर लेते हैं जो चीज़ें हमने सेट की है वो क्या ओवरराइट हो गई है, यहाँ पे सेट हो गई है, पहले ये फॉल्स था, क्या ये ट्रू हो गया अब सारी चीज़ें? तो अब फिर दोबारा हम क्या करेंगे, कमांड लिख लेंगे शो ऑप्शंस चेक करने के लिए। तो अब ऊपर शो ऑप्शन हमने करा, तो पहले आप देखोगे ये फॉल्स था, ट्रू हो गया है। ऐसे ही पहले क्या था, ब्रूट फोर्स 5 ही है। हमने पास फाइल में एक वर्ड लिस्ट लगा दी है, ये भी देखो यहाँ पे ऐड हो गई है। आर होस्ट भी हमारा ऐड हो गया, जिसपे हमें अटैक कराना है, इस पे हमारा अटैक होगा द टारगेट की आईपी होस्ट, और हमारे यहाँ पे यूजर नेम भी होगा और वर्बोस भी ट्रू हो गया। जो जो हमने चीजें ट्रू करी थी, सेट की थी, वो सारी चीजें सेट हो गई। अब हम इसको रन करके स्टार्ट करा सकते, ठीक है? तो रन लिखोगे सर और ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है स्टार्टिंग ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, मेरी वर्ड लिस्ट जो मैंने दी है, यूजर नेम और पासवर्ड की वर्ड लिस्ट जो दी है, उसमें जितने भी वर्ड होंगे, यूजर नेम होंगे, पासवर्ड होंगे, उन सबको मिला मिला के देखेगा। यही होता है आपका ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। यूजर नेम, ये पासवर्ड, ये यूजर नेम फिर पासवर्ड, आपकी वर्ड लिस्ट के अंदर जो भी वर्ड हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी फेल्ड आ रहा है, क्योंकि ये सही नहीं है यूजर नेम, आप सबको पता है वैसे तो पहले से, एमएसएफ एडमिन है, एमएसएफ एडमिन है। तो ये क्या कर रहा है, सबको मिला के देख रहा है, ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी नहीं है। तो अब जैसे ही मेरे को ठीक मिलेगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखते हैं, वेट करते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड का। सर अगर हम ये फाइल ना डालें यूजर वाली और पासवर्ड वाली, तो वो डिफॉल्ट बाय वर्ड लिस्ट ले लेगा वो? नहीं नहीं, हाँ वो रोक नहीं, अपने आप नहीं लेगा, आपको देनी पड़ेगी। रोक्यू डॉट टी एक्स टी वर्ड लिस्ट है, मैं दूसरे वाले टैब पे दिखा देता हूँ आपको। आपको करना क्या है, सीडी करना है आपको, और लिख लेना पाथ कहाँ पे लोकेटेड होती है, यूजर, फिर आपका शेयर, सॉरी, यूजर, फिर आपका शेयर, फिर आपका वर्ड लिस्ट, ये पाथ बता रहा हूँ लिख लेना, और फिर आपका रोक्यू डॉट टी एक्स टी। अच्छा, मैंने वो उसको हटा दिया, मैंने शिफ्ट कर दिया, पर आप यहाँ पे लिख लेना यूजर शेयर वर्ड लिस्ट एंड रोक्यू डॉट टी एक्स टी। मैं जैसे ही इसको यहाँ पे ऐसे करूँगा, तो यहाँ पे आपकी सारी वर्ड लिस्ट आ जाएगी। मैंने उसको क्या कर रखा है, मैंने उसकी लोकेशन हटा रखी है, आपको यहाँ पे सारी शो हो जाएगी। ये सारी जितनी भी दिख रही हो, सारी वर्ड लिस्ट है, हमास की वर्ड लिस्ट, डरबस्टर जो मैंने आपको टूल बताया था, डरबस्टर, फैन वाईफाई की वर्ड लिस्ट, लीजन वर्ड लिस्ट, मेटास्प्लोइटेबल की वर्ड लिस्ट, तो ये सारी वर्ड लिस्ट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पाथ लिख लेना, या फिर आप अदरवाइज कैट करके भी देख सकते हो, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट एंड roq.txt। अब आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने वहां से फाइल हटा दी थी, जैसे मैंने कैट करा तो अब क्या होगा, मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये पाथ है, आप लिख लो इसको। जैसे ओपन करूंगा, ये सारी चीजें आपको दिख रही है, ये वर्ड लिस्ट के अंदर के वर्ड्स है, काफी बड़ी वर्ड लिस्ट है ये, ठीक है।
तो हम वहां पर चलते हैं। यहाँ पे देखो हमारा कंप्लीट हो गया अटैक। जिस जिस पे भी माइनस होता है इसका मतलब फेल्ड है, और जिस पे प्लस आएगा उसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये पासवर्ड सक्सेस हो गया, नीचे आ गया सक्सेस। MSF एडमिन और MSF एडमिन इसका पासवर्ड है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आप देखोगे नीचे आपको क्या दिख रहा है, सेशन, SSS सेशन ओपन। सेशन का मतलब हम उससे कनेक्ट हो गए हैं। ये मेरी काली की आईपी है 130, और आपको पता है 0202 132 किसकी आईपी है, मेटास्प्लोइटेबल की आईपी है। ये इससे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया है, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज नहीं आ रही, जो आपको सर टर्मिनल देखने को मिलता है एस एम एस। हाँ बताओ। इसमें बीच में भी तो मैच हो गया था, जो आप, मतलब बीच में भी मैच हो गया था, वहां पे कोई नहीं ना कोई किया। प्रॉब्लम है बीच बीच में, कोई ना कोई प्रॉब्लम है बीच में स्पेस की। यहाँ पे स्पेस देख रहे हो आप, यहाँ पे ये जो मेरा क्लिक का कर्सर है, यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो पासवर्ड के अंदर आपका एक स्पेस भी होगा ना, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक भी स्पेस नहीं है, MSF एडमिन दिख रहा है आपको, ठीक है सर। स्पेस, ठीक है। ये स्पेस ना, ये पासवर्ड को गलत कर रहा है, इसकी लेंथ बढ़ा दी इस स्पेस ने, जो कि पासवर्ड गलत हो गया है। यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, तो अभी अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जब हम एंटर कर जाते हैं उस मशीन के अंदर तो क्या लिखा आता है, कौन सा टर्मिनल आता है, MSF उसका आता है ना, मेटास्प्लोइटेबल का, बताइए। हेलो, हेलो जी एवरीवन। सर, क्या पूछ रहे हैं? टर्मिनल तो अभी आया ही नहीं ना मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब हम एंटर कर जाते हैं उस मशीन के अंदर, मेटास्प्लोइटेबल के अंदर, तो टर्मिनल पे क्या लिखा आता है, MSF एडमिन लिखा आता है ना, होम MSF एडमिन, ये सब चीजें, हाँ सर। बताइए। तो हाँ अभी सर। नहीं आ रहा, पर मैं उससे कनेक्ट हो गया हूँ। तो वो टर्मिनल को लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कमांड लिखनी है, सेशंस, ठीक है, एक सेकंड, सेशंस, एस लगा देना है, -i, ठीक है, और 1 लिख देना, एक सेशन आपको क्रिएट करना है, ठीक है। सर एक सेकंड, ठीक है, इसको लिख देना है आपको। यहाँ पे आप देखोगे आपका सेशन तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। एक सर PWD करोगे आप, कहाँ पे हो, होम MS एडमिन में। हेलो, वॉइस आ रही है, यस सर। हेलो। हाँ ठीक है, तो अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, अभी हम ब्रूट फोर्स अटैक करके उस मशीन के अंदर पहुंच गए हैं। ये होता है रियल लाइफ में जब आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। कमांड यस देखनी है तो सर। देख लो, फिर दोबारा मैं, हाँ मैं शुरू से दिखा देता हूँ आपको, कोई इशू नहीं है। पहले हमने क्या किया, सर लास्ट में नोट हिस्ट्री दिखा दीजिए। डाउन कर लेना। उसमें हिस्ट्री नहीं चलेगी, दिखा देता हूँ मैं, कोई नहीं, शुरू से दिखा देता हूँ पूरा। पहले हमने ये कमांड यूज करी, और ओपन करके टूल, ठीक है। फिर इसके बाद इसने बहुत सारे मॉड्यूल्स दे दिए हमें, ऑक्सिलरी दे दी, जिसका आपको यूज करना है अपनी नीड के हिसाब से, आपका आपने यूज करा उसका। फिर हमने क्या किया, सर ये वाली कमांड, ऑक्सिलरी यूज, हाँ बताइए, हाँ बताओ। सर ऐसे इसमें इतनी सारी ऑक्सिलरी थी, उसमें कैसे पता करेंगे यही ऑक्सिलरी यूज होगी जिससे सिंपल सेशन सिंपल सी क्रिएट होगा। बात है, अपने सिंपल सी बात है, अपने रिकॉर्ड नीड के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे क्या है, आपको पोस्ट दे रखी है, पोस्ट का मतलब होता ही नहीं है कि आप इसमें एक्सेस करो। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें लॉगिन करना है SSH को, ठीक है। तो लॉगिन हम्म। वाली जहां पे भी आपको ऑक्सिलरी मिलेगी आप उसका यूज करोगे। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई पेलोड भेज दिया है, मालवेयर कोई भेज दिया है, जब आप एक्सप्लॉइट का यूज करोगे। तो ऐसे ही ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे पता चल जाएगी। अगर आपको पेलोड बनाना है तो आप पेलोड बनाओगे SSH का, ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं मिल रहे तो, ताकि आप सोशल इंजीनियरिंग करा के उसको क्लिक करा के उसकी इस मशीन के अंदर एंटर हो सको। तो बहुत सारी चीजें होती है, बस वो अपने नीड के अकॉर्डिंग होता है कि आपको किस तरीके से एंट्री लेनी है सिस्टम के अंदर, ठीक है।
तो अभी हमने ट्राई किया कि लॉगिन करना है, पहले एक बार लॉगिन देख लेते हैं लॉगिन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मांग रहा है। फिर हमने शो ऑप्शंस करा, ये सारे ऑप्शंस मांगे, हमें इजी पड़ा ऑप्शंस देना, हमने सारे ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस आईपी देनी थी और हाँ सर। वर्ड लिस्ट देनी थी। फिर हमने शो ऑप्शंस करके कंफर्म कर लिया ये सारी चीजें। उसके बाद इसको रन करा दिया, जैसे ही रन कराया हमें पासवर्ड भी इस वर्ड लिस्ट के अंदर मिल गया। और जैसे ही पासवर्ड मिला, इसने क्या करा दिया, आपके एमएसएफ कंसोल में मेरे को डायरेक्टली कनेक्ट करवा दिया। फिर ये कमांड होती है आपकी सेशंस को क्रिएट करने के लिए, ये तो हर जगह यूज होगी आपकी। आगे जाके आप एपीटी करोगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे, तो ये आपको टर्मिनल देने के लिए कमांड होती है, सेशन क्रिएट करने के लिए। स्टार्टिंग इंटरकनेक्शन विद वन, वन का मतलब है एक सेशन, मैंने एक ही सेशन क्रिएट किया है, एक ही बार सेशन मिलेगा बस मेरे को। फिर यहाँ पे क्या हो गया, होम एमएसवे में आगे मैंने पीडब्ल्यूडी करा, एलएस करा, तो और बल्ले बल्ले अब आ गई। क्लियर है? और ये सर रियल लाइफ में जैसे परफॉर्म होता है गाइस ऐसे। सर जैसे अभी अब हम्म, लॉगिन कर लिया, उसके बताइए। बाद अगर अ, और भी लॉगिन करना है, जैसे मैं मशीन बंद कर दूं, दूसरे दिन हाँ, फिर लॉगिन करना है, तो कोई बैकडोर छोड़ सकते हैं इसी में, कि वो पेलोड से बिल्कुल छोड़ छोड़ सकते सकते हो, हैं पर इसमें नहीं छोड़ोगे। बैकडोर? बिल्कुल छोड़ सकते हो, पर एसएसएस में नहीं छोड़ सकते, उसके सिस्टम में आपको एसएसएस छोड़ना पड़ेगा। इसमें भी छोड़ सकते हो, अभी आपने ओके। ऑक्सिलरी देखी ना, तब पेलोड लिखा हुआ था, पेलोड हाँ उसके हाँ सीएमडी में सर। छूटेगा, फिर वो मशीन के अंदर, सीएमडी के अंदर वो रिजर्व हो जाएगा फिर वहां पे। ठीक है। ओके तो सर। गाइज ये था हमारा एनुमरेशन, हमने कर लिया इन सबका एनुमरेशन, काफी एनुमरेशन हो गए। तो एनुमरेशन हमारा इतना ही था। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो आगे बढ़ने के बाद क्या करते हैं, अब नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा है। इसमें आपका एनुमरेशन के बाद आता है सिस्टम हैकिंग। ठीक है। तो सिस्टम हैकिंग स्टार्ट करते हैं अभी। तो जब तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सिस्टम हैकिंग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है। तो आप एक काम करो, इस पे प्रैक्टिकल कर लो, मैं हिस्ट्री करके दिखा रहा हूँ जब तक। एग्जिट करते हैं हम यहाँ पे, एग्जिट। ठीक है, क्लोज्ड हो गया सेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेशन, एसएसएस सेशन क्लोज्ड। मैं बाहर आ गया हूँ यहाँ पे। जैसे मैं हिस्ट्री करूंगा यहाँ पे, तो आप देख लो कमांड्स एक बार। ये कमांड्स हमारी कहाँ से यूज हुई है, यहाँ से हमारी कमांड यूज हुई है। अब इतना ही लिखना, ज्यादा मत लिखना, ऊपर का आपको समझ नहीं आएगा, इतना ही देखो आप। 390 से। ठीक है। ये सारी कमांड्स थी, एक बार फोटो खींच लो इनकी। और इस पे अभी प्रैक्टिकल करो, मैं आपको 5-10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कौन स्क्रीन शेयर करता है अपनी? आकाश, आप करते हो ना? आकाश नहीं है आज क्लास में। कोई स्क्रीन शेयर करेगा अपनी प्रैक्टिकल करते वक्त ये? सर मैं गाइस, कर देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं होगी ना दिवांकर नहीं फिर? नहीं। ठीक है, तो आप स्क्रीन शेयर करो, एक बार दिखाओ, यही सेम एज परफॉर्म करो दोनों, पहले एनमैप का भी करो, देन ये भी करो, उसके बाद ही बढ़ेंगे, क्योंकि आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें। यस सर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, देन आप करिए। गाइस, आप सब भी प्रैक्टिकल करो, कोई ये तो नहीं है ना लैपटॉप से नहीं ले रहा है क्लास? ठीक है, काली शेयर हो गई मशीन सर। ओपन कर लीजिए। हाँ। मैं बताते रहा, हाँ क्लियर है, दिख रही है, विजिबल है। आप काली मशीन और अपना मेटास्प्लोइट भी ऑन कर लीजिए। पहले स्कैन कीजिए मशीन को, और मैं आपको बताते रहूँगा सारी चीज़ें स्कैन करने के बाद। आईपी निकालिए मेटास्प्लोइटेबल की। हेलो। हाँ बताइए अनमोल। हाँ सर, आवाज़ आ रही है? हाँ हेलो। बिल्कुल। हाँ, ओके हेलो सर। हेलो। नहीं बस इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी ना, सब कुछ डाउट थे, लेकिन हो गया, वो कुछ आंसर मिल गया उसका, वहाँ पे कंफर्म करना था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो गाइज एक बार देख लो यहाँ पे कहाँ पे हैं, मैं बता दूंगा वर्ड लिस्ट भी कैसे बनानी है, सारी चीज़ें बता दूंगा प्रैक्टिकल में भी। तो अभी पहले आप लिखो, मेटास्प्लोइटेबल ऑन है तो आप क्या करोगे, एन मैप लिखो, एन मैप और विक्टिम की आईपी जो भी आपकी स्कैन है। हाँ ठीक है, यही है आपकी आईपी 30।
632। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे हमारे पास SSH ओपन है, जो आज हमने SSH किया है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट निकालेंगे अपनी SSH की, स्क्रिप्ट निकाल लीजिए। nmap लिख के, आपको पता है स्क्रिप्ट कैसे निकालनी है? यस सर। ठीक है, व्यू सोर्स। सर इसे करना है ना ऐसे ही? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, पहले स्क्रिप्ट भी तो निकालोगे ना, ls करोगे, -al करोगे, यूजर nmap शेयर स्क्रिप्ट्स, वो सब चीजें। हाँ, ये वाली ग्रैब करोगे फिर आप SSH को। फिर इसमें से आपको बस एक स्क्रिप्ट को छोड़ के सारी स्क्रिप्ट्स यूज करनी है। गाइस सारे कर लेना ये। ठीक है, इसमें से आप ब्रूट फोर्स छोड़ोगे, क्योंकि ब्रूट फोर्स का हम यूज करेंगे MSF कंसोल के अंदर। हाँ जैसे गाइस अपने MSF कंसोल में टेल SSH किया है, वैसे ही आप टेलनेट भी कर सकते हो वहां से। और ऐसे ही आप सेम आप FTP भी कर सकते हो, अगर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पता तो। ठीक है सर, इसमें मैं हाँ यही वाला करके। हाँ, ये लिखोगे nmap। हाँ हाँ, nmap, नहीं नहीं नहीं, nmap यही यूज करना है आपको। ये तो हमने कर लिया, ग्रैब कर लिया। आप लिखोगे nmap स्पेस हाइफन स्क्रिप्ट, स्पेस हाइफन स्क्रिप्ट। अब सबसे पहली स्क्रिप्ट आप कॉपी करोगे ऊपर से, SSH कॉपी करके ज़्यादा बेटर रहेगी। हाँ, कॉपी करके देन पेस्ट। पूरा नहीं, हाँ हाँ, पूरा नहीं, पूरे ही ऐसे, हाँ इतना ठीक है, डॉट तक पेस्ट। ठीक है, फिर स्लैश, वो साइड से क्या कहते हैं, कोमा। फिर देन नेक्स्ट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट होस्ट की वाली, ब्रूट फोर्स को स्किप करके नीचे वाली, हाँ इस नीचे वाली, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली आपको स्किप करनी है। हाँ, ये वाली। ठीक है, ऐसे गाइज आपको स्क्रिप्ट्स कॉपी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है, देन कोमा। देन नेक्स्ट स्क्रिप्ट का यूज करना है, सारी अब नीचे वाली लेनी है आपको। लास्ट में विक्टिम की आईपी, जो भी मेटास्प्लोइटेबल की आईपी है वो। लास्ट वाला रह गया। ठीक है, अब इसमें आईपी देना है ना? ठीक है, इसमें अब स्पेस दे के विक्टिम की आईपी, जिस, हाँ जिस पे आपको स्कैन करवाना है, ये स्क्रिप्ट जिस पे रन करवानी है वाली, उस विक्टिम की आईपी। ठीक है, एंटर। क्या गलती हुई, कहीं ना कहीं गलती हुई है आपका स्क्रिप्ट्स में, आपने SSH के आगे 2 हाइफन दे दिए फर्स्ट स्क्रिप्ट में, सबसे पहली ऑथेंटिकेशन वाली स्क्रिप्ट में। समझ गए, सबसे पहले आप, हाँ ये वाला एक हाइफन हटा दीजिए, एंटर कीजिए। कहीं ना कहीं अब भी गलती है, मेथड कुछ ना कुछ गलती है स्क्रिप्ट में, चेक करिए, कंफर्म कीजिए। यही है स्क्रिप्ट SSH। ऊपर करो, देखो एक बार स्क्रिप्ट ऑथेंटिकेशन से पहले ये आ रहा है आपका हाइफन, ऑथेंटिकेशन मेथड। ऊपर वाली स्क्रिप्ट देखो, ऊपर nmap जो हमने अभी हाँ स्क्रिप्ट सर ये। निकाली थी। हाँ, यहाँ पे देखो कुछ, हाँ एस वैस तो कुछ गलत नहीं, स्पेलिंग नीचे वाली स्क्रिप्ट देखो, सारी सारी ठीक है। SSH होस्ट की पब्लिक की सर, कॉपी किया सर। गलती कहीं ना कहीं हो रही है, जब ये नहीं चल रहा है स्क्रिप्टिंग पे आपके, इसमें आपका फेल आ रहा है स्क्रिप्ट का इंजन में। ठीक है, वो तो ठीक है, वहाँ पे वो तो चल रहा है, स्कैन हो गया, nmap हमने करा था। तो आप एक काम कीजिए, नीचे वही होस्ट की लिखिए जो मैंने लिखी हुई आई थी आपको पहले, SSH। अगर स्क्रिप्ट नहीं चल रही है तो SSH एंटर करके फिर कोई हटा दीजिए इसको, कोई नहीं। हाँ सर, nmap। इन टेक्स्ट में गलती है, SSH, हाँ नहीं SSH, SSH जो हमने इस होस्ट की लिखवाई थी ना मैंने आपको, स्पेस
हाइफन एस होस्ट की वाला लिखिए, वो वाली जो स्क्रिप्ट लिखवाई थी जिससे आपको कनेक्ट करना है, जो भी होस्ट की थी वो लिख रखी है, टाइप कर लो। केस सेंसिटिव थी, ध्यान से लिखना, गलत नहीं होनी चाहिए वो। पोस्ट थी कौन सी सर? अरे जो मैंने लास्ट कमांड लिखवाई थी ना जिसमें आपको कनेक्शन लेना होता है, होस्ट की, होस्ट एल्गोरिदम की, ये वाली लास्ट में लिखवाई थी, जीरो होस्ट। आपने नोट्स नहीं पूरे बनाए? देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो इसमें होस्ट मैंने की आपको बताया एल्गोरिथम। था। ठीक है, पहले एग्जिट। हाँ, वही 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 मैं बता रहा था आपको, ये वाली की लिखो आप पूरी, ये प्रेजेंट करो, ठीक है। सर इसको और पेस्ट जिससे कर पहले दूँ आपने शायद? करी थी ना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो आपने क्या गलत कराएगा। अच्छा, जहाँ पे ना आपने कुछ गलत किया होगा, आपके जो मशीन है ना वो, देखो पहली बात तो अपडेटेड नहीं है शायद, ये वाली वहां पे आ नहीं देता, और आपने ना शायद डी के बाद एस नहीं लिखा। ठीक है, मेथड में अगर आपको दिख रहा होगा तो शायद वहां पे आपको, मेरे को दिख रही है आपकी स्क्रीन, शायद वहां पे एस भी नहीं है। तो ये स्क्रिप्ट है, देखो मैं इसको रन कराऊंगा तो ये रन हो गई है वहां पे, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, ठीक है, ठीक से देख लो इस वाली को, फिर दोबारा एस देख लेना, वो देख हाँ लेना, फिर सर ऐसे। चलाना। और इसके बाद बाकी मैं वो आपको चला दे देता हूँ। हाँ, तो वही चीज़ें देख करो। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी आईपी डालनी है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इतना कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल। केस सेंसिटिव है तो इसको लिख लेना सब, कॉपी कर लेके मैं भेज देता हूँ आपको, चैट में देख लो एक बार। ठीक है, लास्ट में अपनी काली मशीन की आईपी डाल देना। आप अपनी स्क्रीन अब शेयर कर दो, मैं स्टॉप कर देता हूँ। यस सर। आपकी स्क्रीन शायद शो नहीं हो रही है, एक बार फिर दोबारा स्क्रीन शेयर करना दिवांकर। अच्छा, अब दिख रही है सर? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, तो पहले वो वाली स्क्रिप्ट यूज करो, उसको, उस वाली को ही। चलिए मैंने किया। हाँ, उससे पहले वाली, इससे पहले वाली, हाँ इससे पहले वाली, जो आपको वो स्क्रिप्ट, एन मैप की स्क्रिप्ट वाली, एन मैप, अच्छा, एन मैप स्क्रिप्ट, हाँ वो स्क्रिप्ट थी। ये वाला। हाँ, ये वाला, इसमें मेथड्स में एस लगा दो बस, हाँ। एंटर करो। ओके। अब आपकी चली गई ना, तो केस हम्म। क्लीज में ही थोड़ा सा वही होता है, देख लिया करो ध्यान से। अब ऊपर जाओ, ऊपर देखो आपके वाले सिस्टम में, ऊपर देखो, क्या मैंने आपको अ, अभी सेंड की है, ठीक है, चलाओ उसको, रन करो। क्या सेंड किया सर? अभी जो मैंने आपको एस एस एच जो की अच्छा। सेंड की है उसको रन करो। ठीक है, तो अब उसको करो स्टार्ट पेस्ट, और लास्ट में अपनी विक्टिम की आईपी, एमएसएफ एडमिन, ठीक है, हाँ एंटर, एंटर कर दो। कमांड लाइन वन की टाइप्स, देखो कहीं ना कहीं इशू तो नहीं आ रहा इसमें? हाँ, सर, वही कमांड है, प्लस SSH DSS। रुको, एस एस एच कमांड लाइन, लाइन जीरो, बैट की टाइप्स, आपका प्लस SSH.SSH। एक बार अपना स्क्रिप्ट में रिजल्ट देखना, रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, ऊपर ऊपर। करना, स्क्रिप्ट जो हमारी ओपन हुई थी, SSH
DSSS यहाँ पे फील्ड आ रहा है। हाँ ऊपर ऊपर नीचे हाँ, नीचे से करो हल्का सा NSC नीचे 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 करो। हाँ यहाँ पे आपका और नीचे DSA RSSS सही है, नीचे करो। यहाँ पे ना आपका जो ये है ना, जो की है जो बेसिकली मैंने दी है वो आपके सिस्टम पे नहीं चलेगी, क्योंकि आपका जो वो है ना जो आपके मेटास्प्लॉइट में जो वर्जन है वो दूसरा वर्जन है। आपको क्या करना पड़ेगा, गिटहब से दूसरी की डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वाली दी है वो नहीं चलेगी आपके में। ठीक है, चल जाएगी पर आपको मशीन थोड़ी अपडेट करनी पड़ेगी, SSH की सर्विस अपडेट कर लेना एक बार, ठीक है? तो उसमें ये आपकी की चल जाएगी। अभी नहीं चल रही तो कोई इशू नहीं है, एक सेकेंड रुकना, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ फिर दोबारा कि यही की है। और प्लस SSH TSSS MSF एडमिन @ ठीक है IP DSSS, ये आपको बोल रहा है प्लस DSS। इसमें से जो आपने एक सेकेंड प्लस DSS जो आपने यहाँ पे ये लगाए हैं ना, प्लस हटाना एक बार, इसका DSSS को हटाना एल्गोरिदम्स में। DSS हटा दो पूरा। हाँ DSS प्लस तक भी हटा दो, प्लस प्लस भी हटा दो, प्लस ये भी हटा दो, इक्वल टू एंटर करना। एंटर। आपकी की नहीं लेना। अब आप क्या करोगे, अब जो DSS प्लस है ना, जस्ट अपर की प्रेस करो, अपर हाँ की एक सर। और बार। आप प्लस हटा दो इसमें से, प्लस प्लस जस्ट प्लस। हाँ ठीक है, एंटर। की नहीं चल रही आपके में, SSH और DSSS की यहाँ पे रन नहीं कर रही। ये आपकी पोर्ट की है, पोर्ट की वजह से हो रही है, कोई इशू नहीं है। पोर्ट दूसरे की वजह से चल जाएगा, किसी और के में पर चल जाएगी जिसने अपडेट कर रखी होगी। ये तो ठीक है, इसके थ्रू आपको एक्सेस मिल जाएगा, की ही इंपॉर्टेंट होती है। बाकी अब आप MSF कंसोल ओपन कर लो, MSF कंसोल। ठीक सर ये इनके अंदर माई है, एनवायरनमेंट क्या आ रहा है? वो पाइथन का क्या? है। हाँ, माई आप एनवायरनमेंट क्या कह रहे थे सर, साहिल सर? माई हेलो। एक सेकंड गाइस, मैं ना भी आ रहा हूँ, तो आप जब तक MSF कंसोल ओपन करो, एक सेकंड। चलो कोई नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, कर लेते हैं पहले आप MSF लिखिए, MSF कंसोल, फिर मैं आपको सेट करवाता हूँ चीजें, ताकि प्रैक्टिस हो मैसेज। जाए सबकी। कंसोल ठीक है। कंसोल। पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, कंसोल एंटर कीजिए। गाइस सारे कमांड्स लिख लेना। हाँ थोड़ा टाइम लेता है ये, थोड़ा सा काफी बड़ा टूल है ना, ये फ्रेमवर्क है। यस पे लिखा भी है, स्टार्टिंग द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, हर टाइप पे अलग अलग दिखाएगा आपको ये। तो अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले जब अभी एक सेकंड रुकिए, अब वहाँ पे आने दीजिए। MSF 6 वर्जन इसका जो भी चल रहा है, आपने अपनी मशीन को अपडेट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए सर्च SSH एंटर कीजिए। ठीक है, तो आपके में भी बहुत सारे रिजल्ट दिखा दिए। अभी आपके ऊपर आप कौन से ऑक्सिलरी यूज करोगे। तो अगर आपने लिख रखी है तो मैंने नोट्स में करा रखी है तो वही लिख लीजिए, ढूंढनी ना पड़े ताकि। अदरवाइज आप इसमें से सर्च भी कर सकते हैं, वही सेम है, ऑक्सिलरी कौन सा? लॉगिन वाली। तो हम्म। जो मैंने आपको लिखवाई थी, यूज ऑक्सिलरी स्कैनर SSH लॉगिन, वो हाँ वाली हाँ जो अभी हाँ तो वो लिख रखी है, तो आपने देख लीजिए एक बार। हाँ सर। हाँ तो नीचे आइए, सबसे नीचे आ जाइए लास्ट में। हाँ बिल्कुल नीचे आ जाइए, लिखिए। एक मिनट एक मिनट। ओके, हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए यूज, जो आपको यूज करना है, ऑक्सिलरी लेरी। स्कैनर। हाँ स्कैनर स्लैश
स्कैनर स्लैश SSH स्लैश SSH अंडरस्कोर के बाद लॉगिन अंडरस्कोर, हाँ ठीक है, लॉगिन, ठीक है। ठीक है, एंटर की एंटर कीजिए, ठीक है, शिफ्ट हो गया। अब शो ऑप्शंस करिए, शो ऑप्शंस। अब आपसे देखो वही सारी चीजें मांग रहा है, पर ये सारी चीजें करने से पहले आप क्या करोगे, आप एक पहले वर्ड लिस्ट बनाओगे, ठीक है। तो वर्ड लिस्ट बनाने के लिए क्या करोगे, एक नया टैब पहले नया ओपन कीजिए, न्यू टैब ओपन कीजिए, यहाँ से न्यू टैब, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी दबा दो। ध्यान दो, यहाँ से आपका साइज बढ़ रहा है, आपके में नहीं चलेगा, वो छोड़ो, आप काम करो हाँ हो वहीं गया से ही सर, नया टैब ओपन करिए। हो ठीक गया। है ठीक है। अब अपना रूट में आ जाओ, रूट में आ जाओ एक बार, सूडो सू करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, हम नैनो के थ्रू बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो अब क्या करो, कैट लिखो, कैट, सर विम से बना लेता हूँ आपको कैट, कंफर्टेबल। ठीक है। विम से फाइल का नाम तो बनाओ, पहले फाइल तो लिखो, कैट बना के एक फाइल लिखो, यूजर नेम, फिर बाद में उसको एडिट करना, टच करके बना लो, कैट बना लो, यूजर नेम, ठीक है। अब इसको विम के थ्रू क्या करोगे, ओपन करके, ओपन करो टू यूजर नेम, ठीक है। अब इसमें आप नाम डाल दो, एडमिन डाल दो, टेस्ट डाल दो, PHP डाल दो, ऐसे ना वर्ड लिस्ट में यूजर नेम डाल दो, स्पेस मत, हाँ इसमें ठीक है, स्पेस नहीं, अब डाल दो, टेस्ट डाल दो, MSF एडमिन डाल दो, MSF कंसोल डाल दो, एक वर्ड लिस्ट तैयार कर लो, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, हेलो, ये सब चीजें। अब इसमें क्या हाँ करोगे, एक वर्ड डाल दो, MSF एडमिन, हाँ, नीचे कंट्री नीचे क्या था, आके अच्छा कंट्री पासवर्ड के, लिखता हूँ। ठीक है ठीक है। कोई नहीं डाल दो आप सारे, हाँ ठीक है, नीचे आ जाइए, एम एस MSF एडमिन, एडमिन। एडमिन, ठीक है। ठीक है तो आप इसका यूज कर सकते हो, अब इसको सेव करा दो, ऐसे ही एक टच करके पासवर्ड बना लो, ठीक है। ठीक है, विम करके ओपन कर लीजिए। अब इसमें भी ऐसे वर्ड्स डाल दीजिए अपने हिसाब से, पर एक अपना डाल देना जो कि मैच हो जाए, कुछ भी डाल दीजिए आप, ठीक है ठीक है। ठीक तो ये है। सेव हो गई आपके पास, एक वर्ड लिस्ट आ गई, पर इसका पाथ देख लेना कहाँ पे हो आप, LS करके देखो एक बार, LS होम दिवांकर के अंदर यहाँ पे आ गई आपकी यूजर नेम और पासवर्ड एंड पासवर्ड यूजर यही है। नेम, ठीक है। हाँ अब वहां पे आ जाइए, सारी चीजें सेट करते हैं पहले वाले टैब पे, ठीक है। अब इसमें पहले थोड़ा सा स्मॉल कीजिए इसका साइज, ऊपर हाँ कीजिए सर। थोड़ा सा, क्या क्या चीज, हाँ ऊपर कीजिए हल्का सा। यहाँ पे मांग रहा है आपसे सबसे पहले, एनोनिमस यस में लॉगिन। मांग रहा है एनोनोमस लोग, ठीक है, सेट लिखिए, सेट, और कैपिटल में A, नीचे जाइए थोड़ा सा, कॉपी कर सकते हैं, सेट, और स्पेस वही कॉपी जो किया है, देन स्पेस, देन इसको ट्रू कर दीजिए, TRUE, ट्रू, एंटर, ठीक है, हो गया सेट। नेक्स्ट क्या मांग रहा है, सेट में आपसे ये ब्रूट फोर्स नहीं करेंगे, 5 ही रखेंगे, ठीक है। ट्रू इसको छोड़ दीजिए, नो नहीं मांग रहा है, यस में मांग रहा है, फिर आपसे नीचे डायरेक्टली देखिए, ये यस में मांग रहा पासवर्ड। है, ये नहीं नहीं, नहीं यस ये तो देखिए ना, नहीं। रिक्वायरमेंट में जाइए, रिक्वायरमेंट की लाइन दिखनी चाहिए हमेशा, हम्म। रिक्वायरमेंट, ये वाली, ऊपर जाइए, ये मांग इसको रहा है, ट्रू ऊपर करना है ऊपर सर। ऊपर, नहीं ऊपर ऊपर रिक्वायरमेंट में, यस एक और चीज है, रिक्वायरमेंट जो, हाँ ये ये हो गया हमारा, इस आर नीचे, होस्ट। हाँ, आर होस्ट मैंने क्या बताया था, विक्टिम की IP, अब विक्टिम की IP दे दीजिए आप इसमें, थैंक यू भैया, सेट सेट आर कॉपी कर होस्ट, दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेट आर होस्ट और स्पेस जो अपने IP है वो डाल दीजिए, मेटास्प्लोइटेबल की जिससे कनेक्शन बनाना है, ठीक है, एंटर। उसके बाद देखिए क्या मांग रहा है आपसे, सेट करने को, पोर्ट हमारा ऑलरेडी सेट है, तो ये नहीं करेंगे, स्टॉप ऑन सक्सेस करेंगे, ट्रू करेंगे इसको, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद क्या मांग रहा है आपसे, स्टॉप ऑन सक्सेस के बाद क्या मांग रहा है, लास्ट में मांग रहा है आपसे वर्बोस,
तो वर्बोस को भी सेट सर कर दो पहले, बाद में लेकिन वर्ड अभी लिस्ट ये देते हैं। यूजर नेम फाइल और यूजर नेम पासवर्ड देंगे लास्ट में, दे दे कोई नहीं, लास्ट में दे देंगे, लास्ट में। पहले वर्बोस। आप वर्बोस सेट करो, हाँ वर्बोस के बाद देते हैं। ट्रू, ठीक है। अब सेट करो यहाँ पे यूजर पास फाइल, यूजर फाइल एंड पास फाइल। हाँ यूजर लास्ट में लिखा है यूजर अंडरस्कोर फाइल, और जो आपका स्पेस, अब पाथ जो है, आप देख लो कहाँ पे था वो पाथ, एक बार होम के अंदर था, कहाँ पे था, रूट, ठीक है, होम। वैसे रूट आएगा नहीं, आप एक स्लैश भी लगा देते हो ना, कोई भी इशू नहीं है वैसे, चलो कोई नहीं, आप एंटर कर दीजिए। ठीक है, आपका सेट हो गया है। आप क्या दोगे यहाँ पे, पास फाइल दोगे, सेम एज हाँ यहाँ पे पास फाइल लिख दोगे। कैपिटल पास, ठीक है, एंटर कर दोगे। ठीक है, अब कंफर्म करने के लिए सारी चीजें सेट हुई है नहीं है, शो ऑप्शंस करके देख लो कि सारी चीजें सेट हो गई है। शो ऑप्शंस, ऑप्शंस। हाँ शो ऑप्शंस जो हमने फर्स्ट पहले यूज करा था, एंटर। ठीक है, तो आप देखोगे सारी चीजें ऑलरेडी सेट हो गई है, जो जो आपने खुद सेट किया है, ठीक है, आपके टूल के अंदर, है ना। अब हमें क्या कराना है, रन कराना है, या तो आप रन लिख सकते हो या एक्सप्लॉइट। तो आप रन लिख दीजिए, फिर ये आपका ब्रूट फोर्स अटैक बस स्टार्ट कर रन। देगा, रन RUNE। हाँ बस रन स्टार्ट हो जाएगा अभी टूल, एंटर। MSF कंसोल वैलिडेशन एरर, मोर ऑप्शन फेल वैलिडिटी, यूजर फाइल में कुछ आपका ऑप्शंस में गलती हुई है, देखो एक बार क्या हुआ है। आप ना रूट हटाओ वहां से, एक स्लैश रहने दो। नहीं नहीं वो तो ठीक है, ऑन है मशीन तो। वो जो अच्छा रूट आपका हटा फिर दूँ। दोबारा अपर केस पे वाली की दबाओ, पास फाइल अपर की वाली, अरे तो हाँ अपर की सेट, हाँ सेट यूजर, जो भी नाम है इसका, यूजर अंडरस्कोर फाइल, और अब यहाँ पे लिखिए स्पेस, स्लैश दीजिए, स्लैश होम। अब होम के बाद वही जो आपका दिबांकर सर इसमें देख है, लेता हूँ। लास्ट में यूजर नेम, ये तो आपकी वो है ना वर्ड लिस्ट है, कोई नहीं अच्छा वो आपका हो जाएगा। अब लोकेटेड, हाँ लोकेटेड करोगे, यहाँ पे सीडी नहीं है ये। अब वहीं पे जाइए, कोई नहीं वो तो मेरे को पता है, आप छोड़ दीजिए इसको, रहने दीजिए, होम आएगा, छोड़ दो। वहीं पे आ जाओ, बस इतना ही रहेगा, होम। होम एंटर कर दीजिए, पास पूरा लिखिए पूरा, पास यूजर नेम, लास्ट में यूजर नेम, यूजर नेम नहीं लिखा आपने, यूजर नेम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अच्छा। नहीं, लास्ट में जो फाइल का नेम है, यहाँ तो यूजर ही रहेगा, यहाँ तो हाँ यूजर ही, हाँ। आर लिखिए यहाँ पे वापस, यूजर आर आर, एक यूजर नेम, हाँ ठीक है, यूजर फाइल। हाँ हाँ यूजर यूजर। नेम, NAME, एंटर। हम सेम एज आप ऐसे ही करोगे, पास फाइल, पास फाइल हो, बस वहां से, हाँ ठीक है, पासवर्ड लिख दीजिए। अब एंटर करके शो ऑप्शंस कर लीजिए एक बार, एंटर, शो ऑप्शंस। ठीक है, अब चेक करो अपडेट हुआ है, हाँ अपडेट हो गया, एंटर कर दो, अब रन कर दो। ठीक है, स्टार्ट हो गया आपका ब्रूट फोर्स अटैक। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पाथ, आप पाथ गलत दोगे तो मैच नहीं होगा। अब यहाँ पे वही देखोगे, जो वर्ड लिस्ट के अंदर आपके वर्ड्स थे वही मैच होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी वर्ड लिस्ट, आपके पास अच्छी खासी एक वर्ड लिस्ट होना बहुत जरूरी होता है। पर कोई नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगे वर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्या कैसे उठाते हैं ये सब चीजें।
ठीक है, नीचे आके सक्सेस, क्या पासवर्ड दिखा, एमएसएफ एडमिन, एमएसएफ एडमिन, यस सर। है ना? अब यहाँ पे पर आपको क्या करना है, सेशन क्रिएट हो गया, देखो आपकी मशीन का 133 आपकी काली की मशीन है, 132 आपकी मेटास्प्लॉय की मशीन है। तो अब यहाँ पे कमांड लिखोगे सेशंस, सेशंस हाइफन आई स्पेस 1, एक सेशन क्रिएट करना है तो आपको सेशंस हाँ। एस, हाँ ठीक है, स्पेस आई 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 1, एंटर। ठीक है, एंटर करो। देखो यहाँ पे आ गया आपका सेशन मिल गया, पीडब्ल्यूडी लिखो आप, आपका जहाँ पे कर्सर है पीडब्ल्यूडी, यहीं पे पीडब्ल्यूडी राइट करो, हाँ एंटर। आप कहाँ हो, होम एमएसएफ में हो आप, एलएस करो। वल्नरेबल। ठीक है, आप अभी कहाँ चले गए, आप अपनी मशीन के अंदर चले गए, मेटास्प्लॉय टेबल के अंदर। कैसे, विद द हेल्प ऑफ एमएसएफ कंसोल, विद द हेल्प ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक। क्लियर है? सर वो एसएसएच के लिए अपडेट कैसे करना है? तो याद रखना गाइस, ऐसे ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। किसको, अपडेट, एपीटी अपडेट, एपीटी अपग्रेड, बस वही। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक और चीज कर लेते हैं, एसएमटीपी एनुमरेशन। हाँ बोलो ताहा, आप बंद मत करना दीपांकर, आपकी मशीन पे कर लेते हैं। अच्छा। हेलो सर ये बताइए ताहा, अगर क्या हम कह रहे हो आप? ये जो ये पासवर्ड क्रैक कर रहे हैं तो टारगेट मशीन को पता चल पाएगा कि हमने किया है ये सब? नहीं, उसको कुछ नहीं पता रहेगा ना, उसको बैकएंड में क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसने तो सर अपनी लॉगिन स्क्रीन भी ओपन नहीं करी, जैसे सपोज करो उन्होंने तो लोग, हाँ बस ये है, लॉक्स क्रिएट होंगे अंदर जाके, हाँ सर, लॉस हो जाएंगे ना, क्योंकि लॉक्स सर अंदर जैसे, क्रिएट होंगे आपकी मशीन हाँ बैग। हाँ हेलो सर, बोलिए। लॉक्स बताइए। कैसे क्लियर करेंगे? लॉक्स मैं बताऊंगा आपको, जब हम सिस्टम हैकिंग करेंगे ना, तो एक फोल्डर होता है वहाँ पे सिस्टम 32 के अंदर, वहीं से लॉक्स क्लियर करते हैं। हाँ सर। हेलो। ठीक है, ठीक है, तो हेलो। गाइस ये आप आई थिंक सो सबको समझ आ, हाँ बताइए शुभम, यस सौरभ। सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ठीक मतलब है ऐसा सब, हाँ हम्म, आईओएस को मतलब करना बोलो हो एक्सेस, सौरभ, तो आपकी ना ऐसे एक ही कर तो सकते हैं, ये नहीं करो, वॉइस, यही आईओएस की वॉइस ब्रेक हो रही है उसी बहुत लैपटॉप। ज्यादा, वॉइस ब्रेक सर हो मैं रही है लिख के बहुत भेज रहा ज्यादा, हूँ और सर ना आपको। वो जो, हाँ हाँ ठीक है, वर्ड्स भी क्लियर नहीं आ रहे। गाइज अब हम करते हैं एस एन एम टी पी, ठीक है, बस देख लेते हैं उसको। अब आपको करना क्या है, दीपांकर एक काम करो, एग्जिट कर दो, यहाँ पे एग्जिट लिखो, कंट्रोल चलो सी कर दो, एग्जिट करो, फिर दोबारा एमएसएफ कंसोल ओपन कर लो, एक बार एग्जिट कर दो, फिर दोबारा एक और बार एग्जिट, बाहर आने के लिए टूल से। सर क्या हम ऐसे ही किसी आईओएस को लॉगिन कर एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, आईओएस इतना इजी नहीं है, उसकी ट्रिक्स बदल जाती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको सोशल इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी, आईओएस की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ा मुश्किल है, जब तक आपके हाथ में डिवाइस ना आ जाए। अगर आपके हाथ में डिवाइस आ जाए शुभम, तो आप उसको कनेक्ट करके और भी हैंड हार्डवेयर के थ्रू उसको कर सकते हो आप कॉम्प्रोमाइज। अगर आपके पास आपके हाथ में डिवाइस नहीं है, तो आपको उसको सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही, फिशिंग के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम करते हैं गाइज, आपका कौन सा पोर्ट ओपन है वहां पे, ओके शुभम, एस एन एम टी पी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, वैसे इसके लिए सर्वर चाहिए होता है, सर्वर जो कि रन नहीं हो रहा, पर हम इसमें भी देख लेते हैं कि कैसे हम एस एन एम टी पी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे, सर्च करो शुभम दिवांकर, हाँ सर। जो आपको सर्च करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है अभी, एस एम टी पी, सर्च एस एम टी पी, सब लिख लेना गाइज, ये वाला एस एम, हाँ एनुमरेशन, सर्च एसएमटीपी। हाँ बिल्कुल, एंटर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, हमें ज़्यादा नहीं, 81 ही मिली। तो अब इसमें आप ढूंढो शुभम देवांकर, कि इसमें हमें मिले एक एक्सी ऑक्सिलरी, जिसमें हमें क्या करने को मिले, एनुमरेशन करने को मिले, लास्ट में जिसके हो एनुमरेशन, जी जी, मैं भेज एस रहा एम हूँ टी अभी पी आपको। एनुमरेशन, सर्वर की हम एनुमरेशन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, उठा लो इसको, स्कैनर एस एम टी पी एस एम, हाँ कॉपी कर कर लीजिए इसको। कर इसको लिया। लिखना कैसे है, यूज। ठीक है, तो गाइज इसको ना एक काम करो, पहले नोट कर लो आप सब, लिख लो, उसको पेस्ट कर दो, जो आपने लिखा है। गाइस एकदम, जब हाँ। तक इसको आप कॉपी कर लो, एक सेकंड दिवांकर, इस सबको कॉपी करने दो। कर लिया सबने गाइस कॉपी? हेलो, हेलो एवरीवन। सर ये यस सर, ऑक्सिलरी सर। का क्या होता है?
ऑक्सिलरी का मतलब लाइक आपकी स्क्रिप्ट जो हम nmap में स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे ना, ऑक्सिलरी आपको हेल्प करती है फाइंड आउट कराने में, हेल्प करती है किसी भी चीज का वल्नरेबिलिटी ढूंढने में होती है। ठीक है, तो अगर आपने लिख लिया तो अब इस पे एंटर कर दीजिए दिवांकर। हाँ सर। अब यहाँ पे फिर आपसे शो ऑप्शंस पूछने की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप शो ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। शो ऑप्शंस, ठीक है, क्या मांग रहा है ये, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है ये, अब तो आर होस्ट मांग आर रहा है होस्ट में आपसे सेट करना है। और पोर्ट इसका यही रहे। बस आर होस्ट मांग रहा है, रुक जाओ। 25 पोर्ट है इसका एसएमटी पे, अगर याद हो तो वो रहेगा। थ्रेट 1 ही रखेंगे। यूनिवर्सली ट्रू है, ट्रू ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखो यूजर फाइल, इसके अंदर पहले से ही अपनी वर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट ये ले रहा है। यूजर नेम अगर क्रैक करने हैं तो इसको, तो इसने अपने, हम इसकी ही फाइल को रहने देंगे यूनिक्स वाली को। ठीक है, तो हमें जस्ट यहाँ पे सेट करना है आर होस्ट, तो कर दीजिए आर होस्ट सेट, जो विक्टिम की आईपी है जिससे कनेक्ट करना है। लिख लेना गाइस सारे, आर होस्ट विक्टिम की आईपी, एंटर। कंफर्म कर लो शो शो ऑप्शन करके कि सेट हुआ है नहीं हुआ। हो गया ठीक सर। है, अब रन करा दो, इसको रन करा दो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो आईपी है 32, इससे मेटास्प्लोइटेबल से कनेक्ट हो रहा है 22 पे लोकल डोमेन। अब ये ना स्टार्ट हो गया है आपका। आपको क्या करना है, ये सर्वर के लिए बेसिकली आपने पढ़ा होगा ना सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप सर्वर को चेक कर रहे हो, अब ये डायरेक्टली आपको सेशन नहीं देगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, सेकंड टैब पे आओ। वैसे यहाँ का पार्ट नहीं है, एपीटी का पार्ट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ खाली। दूसरे टैब पे आओ एक बार, यहाँ पे कमांड लिखो एनसी, एनसी विक्टिम की आईपी स्पेस स्पेस विक्टिम की आईपी। विक्टिम की आईपी, हाँ जो भी आपने, हाँ जो आपने आईपी दी थी। यस सर। और वो जिस पोर्ट से कनेक्ट है, हम एस एम टी पी से हो रहे हैं तो वहां पे एस एम टी पी पोर्ट 25, ट्वेंटी एसएमटीपी फाइव से भी हम टू देंगे कि फाइव सिर्फ 25। खाली 25। ओके। हाँ हाँ नहीं, सर खाली नेट कैट है ये 25 तो। 25। ठीक है, एंड बिल्कुल नेट कैट है। जब भी मैंने आपको बोला ना भी कि एडवांस का टूल है एपीटी का है, मैं पर यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो ठीक है, यहाँ पे आपका मेटास्प्लोइटेबल लॉगिन लोकल डोमेन कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था, याद हो तो, अगर आपने पीडीएफ पढ़ी हो तो, इसकी ना एसएमटीपी की अपनी कुछ कमांड्स होती है, वेरीफाई होती है, ठीक है, माई एसक्यूएल होती है, बहुत सारी होती है, बेसिकली एक सर्वर है ये। तो यहाँ पे आप कैपिटल में लिखो दिवांकर, VRFY, VRFY, ये कमांड है, कैपिटल में VRFY, एंटर कर दीजिए। तो वेरीफाई क्या करना है, एक सेकंड, वेरीफाई एड्रेस भी देना पड़ेगा, तो फिर दोबारा लिखो वेरीफाई VRFI, और यहाँ पे इस कैपिटल में। अब यहाँ पे कंफर्म करते हैं माई एसक्यूएल, अगर आपने सुना हो तो एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल यहाँ पे लिख दो, माई एसक्यूएल की एसक्यूएल यहाँ पे रन हो रहा है नहीं हो रहा, माई एसक्यूएल एंटर करो अब, एंटर। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका जो सर्वर है ना एसएमटीपी का, ये थोड़ा सा आपके लिए ना एडवांस है, एम्यूरेशन मैंने पर बता दिया है आपको, कोई नहीं, बताता नहीं हूं मैं किसी बैच में, पर बता दिया, अभी टाइम है तो हमारे पास। तो ये जो बेसिकली क्या है, आपने सर्वर को एक्सेस किया है, सर्वर को एक्सेस करने के बाद आपने वेरीफाई किया है क्या वहां पे माई रन हो रहा है, और हो रहा है तो उसने वर्जन आपको दिखा दिया 552 2.0.0 का माइस्क्यूएल वहां पे रन हो रहा है, ये सर्वर का है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मेल निकाल सकते हैं, किसी की भी मेल कोई जा रही हो, क्योंकि मेल सर्वर होता है, मेल पे अटैक कर सकते हैं, डेटा उसका सारा निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये सबने लिख लिया एसएनएमपी, बताइए। यस सर। ठीक है, तो अब यस इसको सर। आप रोक सकते हो। ये एनसी जो है आपको आगे पता लगेगा, नेट कैट टूल है, लिसनिंग के लिए होता है ये, एपीटी में देख लेना इसको, या मैं बता दूंगा चलो आगे चल के बाद में। पर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एनुमरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, एनुमरेशन को ही हम गेनिंग एक्सेस बोलते हैं। अब जो न्यू टॉपिक रहेगा वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रहेगा, या है ना, तो उसको आज नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज आज ना एक मीटिंग है नेस्कॉम की, मेरे को जस्ट बुला रहे थे, फिर मैंने बोला कोई नहीं मैं पढ़ा देता हूँ 11:30 तक, फिर आ जाऊंगा। तो आज इतने ही रखेंगे, और ना कल मैं गाइस छुट्टी पे हूँ, तो कल ना क्लास नहीं होगी, फ्राइडे को कहीं जाना है मेरे को। तो हम जो मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को ही मिलेंगे अब, ठीक है, क्योंकि और अभी फ्राइडे को एसेंस का लास्ट क्लास होती है, फिर नोटिफिकेशन सैटरडे। आया था।
किसका? एक टेस्ट का 30 तारीख को, क्या मैंडेटरी करके आया था वो पाइथन आप का, नेटवर्किंग का। अच्छा, ठीक है, वो आप आपको नेस्कॉम की तरफ से ही था ना वो, हाँ है ना? तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, वो बेटर है, आप इसको दे सकते हो। अगर आप पास हो जाते हो, देखो आपने नेटवर्किंग भी पढ़ रखी है और पाइथन भी पढ़ रखी है जिसने, वो उसको दे देता है। 600 इसकी फीस है। अगर आप पास हो जाते हो, क्वेश्चन कुछ नहीं होंगे, वही होंगे जो आपने पढ़ा है यहाँ पे सेम एस क्रो के अंदर, वही सारे क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप पास हो जाते हो तो आपको रिफंडेबल फीस मिल जाएगी, और आपको क्या होगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो गवर्नमेंट की साइड से आपको दिया गया है कि हाँ आपने नेटवर्किंग करी है, पाइथन करी है। इसको आप अपने सीवी में भी ऐड कर सकते हो। ये गवर्नमेंट की तरफ से है, बेसिकली क्रो की तरफ से नहीं है। अब मोदी जी ने बोला है कि थोड़ा सा अपने युवाओं को जागरूक करो, चीजें सिखाओ, टेक्नोलॉजी में बढ़ाओ, तो इसलिए है ये सब चीजें, है ना? तो सर, यहाँ उसकी पे मीटिंग थी, एसएमपीटी थोड़ा कब होगा? एग्जाम सेट करना है, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे को भी। हाँ 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 बिल्कुल, यहाँ पे भी होगा ना, क्योंकि बैकएंड में आपने चलाया है ना, MySQL की हाँ हाँ। इंक्वायरी आपने निकाली है, मेल मिल गई आपको, मैन मिल गया, नोबडी, पोस्ट, प्रेग्स, SSSD, यूजर्स, बहुत सारी चीजें आपको मिल गई। अब ये सारा डेटा आप अपने सिस्टम के अंदर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप किसी सर्वर में आप वो करते हो, FTP भी दिख रहा है आपको, बैकअप भी दिख रहा है, बिन मतलब ये दिख रहे हैं सारे स्लैश स्लैश करके, ये दिख रहे होंगे आपको, कोमा कोमा करके सारी लिस्ट दिख हाँ रही हाँ होगी। हाँ। ये बेसिकली उसके सर्वर की लिस्ट है सारी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो गाइस फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मीटिंग है, और बाकी कल क्लास नहीं होगी तो देख लेना, ट्यूसडे मिलते हैं। बाकी जितना भी कराया गया है अभी तक, प्रैक्टिकल, फुट प्रिंटिंग, एनुमरेशन, नेक्स्ट क्लास में सबका कवर होना चाहिए, क्योंकि आज मेरे को क्वेश्चंस पूछने थे, पूछ नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला। कल करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, ठीक है सर। यस सर। बताइए गाइस, एक सेकंड। हाँ, मेरे को एक बार अटेंडेंस लगाने दो, देख लेता हूँ मैं कौन कौन आया है, क्योंकि क्लास के बाद ना पता नहीं लगेगा। आपने अदनान, अनमोल, कृतिका, ताहिर, भूमिका, शुभम, सौरभ, ठीक है, एक सेकेंड, सुजल, रणवी, लक्ष्य नाम है ना रणवी आप